सबसे पहले रुख मुंबई का ही कर लेते हैं। विनोद, आपकी तरफ मैं रुख कर लेता हूं। एक बार फिर अजीत पवार और शरद पवार की मुलाकात हो रही है, तो सबसे पहले महाराष्ट्र की सियासत में इस मुलाकात के क्या मायने हैं? और हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, और जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था शुरू, जब चाचा और भतीजे में दरार देखने को मिली थी, भतीजे ने चाचा को धोखा दे दिया था, तब भी हमने आपसे ये सवाल पूछा था कि क्या शरद पवार के साथ खेल हुआ है, ये सारा खेला ही शरद पवार का है? तो ये जो मुलाकात हुई है, इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? देखिए, एक बात यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल सबसे पहले 10 बजे अजीत पवार मेट्रो का जायजा लेते हैं, मेट्रो का काम कैसा चल रहा है। 11 बजे चांदनी चौक का जो ब्रिज था उसका उद्घाटन था। उसके बाद अजीत पवार अपने सरकारी बंगले पर चले जाते हैं। तब 12 बजे शरद पवार पुणे में ही वसंत दादा शुगर इंस्टीट्यूट की जो बैठक चल रही थी उस बैठक को आधे में छोड़ के चले जाते हैं। अजीत पवार चुपके से अतुल चोड़िया जो पवार फैमिली के दोस्त हैं उनके बंगले पर पहुंच जाते हैं। वहां पर शरद पवार, जयंत पाटिल मौजूद रहते हैं और करीब यह बैठक 3.5 घंटे चलती रहती है। अजीत पवार मीडिया को गुमराह करने के लिए अपनी गाड़ी खाली भेज देते हैं, कांच नीचे रहती है। दूसरी गाड़ी में अजीत पवार बैठ के निकलते हैं और वो गाड़ी गेट को टकराती है और तब अजीत पवार कैमरे में कैद हो जाते हैं। अजीत पवार और एनसीपी के लोग भले ये मना कर दे कि ये बैठक नहीं हुई है, लेकिन वो बैठक हुई है। 3.5 घंटे तक ये बैठक चली है और ये बैठक में जयंत पाटिल जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर शरद पवार के पार्टी के, शरद पवार गुट के, वो भी उस बैठक में मौजूद रहते हैं। देखिए, इस बैठक से साफ पता चलता है कि इंडिया गठबंधन पर अब सवाल पैदा हो चुका है और यही रही महाविकास आघाड़ी पर भी सवाल पैदा हो चुका है। आपको पता ही होगा कि पिछले दिनों जब सबसे पहले 1 साल पहले जब शिवसेना टूटी थी, तब शिवसेना टूटने के बाद एकनाथ शिंदे को गद्दार कहा गया था, खोखे वाली सरकार कहा गया था। लेकिन जब एनसीपी टूटती है तो कोई नेता एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाता, कोई पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश नहीं होती, कोई ऑफिसेस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं होती, कोई चुनाव आयोग नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है कि क्या ये टूट जो हुई है वो क्या फिर चाचा के आशीर्वाद से हुई है, ये सवाल पैदा होता है। और इस सवाल को बल तब मिलता है कि कल जब मुलाकात होती है। महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार ये चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री अजित पवार होंगे और यहाँ पर एकनाथ शिंदे को हटाया जा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, खुद कांग्रेस के नेता भी ये कह रहे हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन ने पिछले दिनों एक बात कही थी, वो बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ। एक फिल्म का डायलॉग है, जो चाचा है वही भतीजा है और जो भतीजा है वही चाचा है, और यही अब सब सामने देखने को मिल रहा है। आपको पता ही होगा, जब अजित पवार ने जब शपथ ली थी उसके 1 घंटे बाद राज ठाकरे ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में कहा गया था कि एनसीपी की एक टीम रवाना हो चुकी है, जल्द ही दूसरी टीम रवाना हो जाएगी। और इसी बात को अब ये बल इस बैठक में मिलता हुआ नजर आ रहा है। अजित पवार के समर्थक को सारे ये कह रहे हैं कि बैठक नहीं हुई है, लेकिन बंगले के अंदर जाते हुए भी गाड़ी से उतरने के बाद वहां पर अजित पवार कैमरे में कैद होते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या एनसीपी में टूट ये चाचा भतीजे की ये कह सकते हैं कि दोनों की इजाजत से हुई है, दोनों से बातचीत करके हुई है, क्योंकि आधी टीम वहां पर जा चुकी है, आधी टीम यहां पर रुकी हुई है। अब चर्चा ये हो रही है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। महाराष्ट्र में कुछ भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपको पता है जब महाविकास आघाड़ी बनी थी महाराष्ट्र में एक अलग गठबंधन देखने को मिला था। इसके बाद शिवसेना टूटी थी, उसके बाद भी नई सरकार देखने को मिली। अब तीसरी बार अजित पवार यहां पर पार्टी में शामिल हो चुके, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार में शामिल हुए। अब चौथा क्या होगा धमाका, ये देखना भी होगा। लेकिन कल की बैठक के बाद अब सवाल ये उठने लगा है कि ये सब शरद पवार की आशीर्वाद के साथ ही हो रहा है क्या, क्योंकि जयंत पाटिल जिनके बारे में कहा जा रहा था पिछले दिनों कि वो अमित शाह से मिल चुके हैं और जल्द ही अजित पवार के साथ वो मंत्री पद की शपथ लेंगे अगली मंत्रिमंडल विस्तार में, वो भी उस बैठक में मौजूद है। अतुल चोड़िया जो बिजनेसमैन है, उनका घर क्यों चुना गया, सब कुछ चोरी छुपे हो रहा था, लेकिन एकाएक मीडिया को इस बात की भनक लगी कि बैठक हो रही है और बैठक में वहां पर अजित पवार कैमरे में कैद हुए। जाते समय बैठक खत्म होने के बाद 5.5-6 घंटे के बाद अजित पवार घर से निकले, वो भी चोरी छुपके गाड़ी में सोते हुए वो नजर आए। गाड़ी जब गेट से टकराई, जब मीडिया के कैमरे गाड़ी के सामने गए, तब अजित पवार उसमें कैमरे में देखने को मिले, लेकिन उनके समर्थक
विधायक हो, प्रवक्ता हो, वो कह रहे कि ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। अब इससे कांग्रेस कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि अब ये बैठक हुई है तो कार्यकर्ताओं में संभ्रम निर्माण हो चुका है। महाविकास आघाड़ी एक तरफ 17 दिन बाद होने वाली मुंबई में इंडिया बैठक की तैयारी कर रही है और ऐसे में चाचा भतीजे की यह बैठक हो रही है, तो महाविकास आघाड़ी करे क्या? तो जाहिर सी बात है महाराष्ट्र में एक नया राजनीतिक खेला देखने को मिल रहा है। अब सवाल यही है कि चाचा भतीजे के आशीर्वाद से ही ये जो सब कुछ हो रहा है ये देखने को मिल रहा है। ठीक जी, है रवि।